गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे अ, हमारा जो ग्रुप 15 है, ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स के बारे में। हमने कल से स्टार्ट किया था अपना कि ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स जो है वो किस तरह से अपना बेसिक नेचर शो करते हैं, वो हमने देखा था कि किस तरह उनकी बेसिसिटी इंक्रीज होती है। तब हमने देखा कि डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो उनका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। उसके पीछे रीजन हमने देखा था। ऐसा क्या था उन हाइड्रेट के पास जो उन्हें बेसिक बना रहा था, तो उनके पास प्रेजेंट लोन पेयर। जिस तरह से आप इनके स्ट्रक्चर देखते हो, आउटर शेल आपने इनका देखा, आउटर शेल किस तरह का होता है कि आपके ग्रुप 15 में NH2 NP3 टाइप का आउटर शेल होता है। तो ये जो तीन p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसने यूज किए हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग के लिए। बाकी बच्चों का जो लोन पेयर है वो इस तरह से यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर के साथ है। तो इसी लोन पेयर को डोनेट करके ये क्या प्रूफ करते हैं, अपने आप को बेस प्रूफ करते हैं। ये हाइड्राइड जो ग्रुप 15 के हैं ये अपने आप को बेस शो करते हैं। तो इनकी ये बेसिसिटी कब इंक्रीज होगी, जितना ज्यादा इनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, जितना इजीली अपना लोन पेयर लूज कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग इनकी बेसिसिटी हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि नाइट्रोजन का साइज, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप में टॉप पर है, इसका साइज के साइज स्मॉलर है, तो स्मॉलर साइज की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, साइज स्मॉलर है, इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा गैदर्ड नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, इजीली अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए, आसानी से डोनेट कर दिया जाएगा। इसके अपोजिट हम देखते हैं जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं साइज इंक्रीज होता जाता है, इतना बड़ा साइज हो जाता है एलिमेंट का कि जो लोन पेयर है डिस्पर्ज हो जाते हैं पूरे साइज के साथ। ऑब्वियसली इसकी स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे लोन पेयर, तो साइज के साथ साथ ये लोन पेयर भी क्या होंगे, फैल जाएंगे, डिस्पर्ज हो जाएंगे, और इन्हें हमारे लिए इनको लूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हाइड्राइड के केस में बेसिसिटी डिक्रीज होती जाती है। रीजन हमने देखा, ऑर्डर हमारे सामने है। उसके बाद हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे इन्हीं ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स का। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इनका रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर इट मीन्स कि ये किस तरह से दूसरे एलिमेंट्स को, दूसरे कंपाउंड्स को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूसिंग नेचर किस वजह से, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन को डोनेट करके ये अपने आप को क्या प्रूफ करेंगे, अपने आप को रिड्यूसिंग एजेंट प्रूफ करेंगे। ये दूसरे एलिमेंट्स का, दूसरे कंपाउंड्स का रिडक्शन करेंगे। तो अब देखना ये है कि जितनी आसानी से ये अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देंगे, लूज कर देंगे, उतने ही अच्छे ये क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। ये चीज क्लियर होती है। तो वो इनकी रिड्यूसिंग नेचर देखने के लिए देखो, हमने देखा इंक्रीज। ये रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप इन हाइड्रेट के केस में डाउन द ग्रुप आते हो, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, ये चीज हमने मान लिया, बट क्यों इंक्रीज होता है, रीजन है ड्यू टू लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ लार्जर एलिमेंट। जितना बड़ा एलिमेंट होगा, जितना बड़ा एलिमेंट होगा, बॉन्डिंग उतनी ही लूज होती जाएगी। ये लार्ज एलिमेंट है, ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, इसकी बॉन्डिंग लूज होती जाएगी क्योंकि लार्ज एलिमेंट की वजह से न्यूक्लियस का चार्ज कम होता जा रहा है बॉन्डिंग पर। ठीक है, न्यूक्लियस इतना अच्छा पावर नहीं रख पा रहा है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इतना बड़ा साइज हो गया कि न्यूक्लियस का पावर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाया। दैट्स व्हाई क्या होगा, लार्जर एलिमेंट के केस में हाइड्रोजन को लूज करने की इनकी कैपेसिटी, जो बॉन्ड है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, न्यूक्लियस का पावर कम हो जाएगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, एंड इट विल बी इजियर फॉर अस टू ब्रेक डाउन दिस बॉन्ड एंड रिलीज द हाइड्रोजन। क्लियर हुआ ना ये? तो इस तरह हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, हाइड्रोजन का साइज तो हमारा सेम है, साइज किसका वेरी कर रहा है, ग्रुप 15 के एलिमेंट का। तो बड़े साइज के एलिमेंट के केस में क्या हुआ, हमारे साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ लूज हो गया, बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम हो गया, तो हम आसानी से हाइड्रोजन को हमने ब्रेक डाउन कर दिया, और जितनी इजीली हाइड्रोजन ब्रेक डाउन होगा उतनी इजीली वो दूसरों का रिडक्शन करेगा। तो इस तरह से हम रिड्यूसिंग नेचर देखते हैं। रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, हमारे पास बिस्मथ का हाइड्राइड होगा। उसके बाद फिर इस तरह से आपकी रिड्यूसिंग नेचर कम होती जाएगी। तो आप कंपेयर करो अमोनिया को और बिस्मथ के हाइड्राइड को, तो आपके सामने क्या होगा, किसका रिड्यूसिंग नेचर हायर होगा, जिसका साइज बड़ा है, जिस एलिमेंट का साइज बड़ा है। और अगर आप कंपेयर करते हो बेसिसिटी, तो वो भी आपके सामने है। इस तरह से हम ग्रुप 15 के कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने सबसे पहले ग्रुप 15 के हाइड्राइड देखे, किस तरह के हाइड्राइड बनते हैं जनरली, H3 टाइप के हाइड्राइड। H3 यानी कि इनकी जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 हाइड्रोजन, उसको सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से हाइड्राइड के हमने कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे।
अब चलते हैं हम ग्रुप 15 के ऑक्साइड की तरफ। ठीक है, ग्रुप 15 के ऑक्साइड देखो, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ ऑक्सीजन के केस में जब भी ऑक्सीजन इन ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के कॉन्टेक्ट में आती है तो ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये अपनी +3 और +5 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट उसके साथ सेटिस्फाइड करते हैं। समझे इस चीज को? उस केस में हमें दो तरह के ऑक्साइड्स मिलते हैं, A2O3 एंड A2O5 टाइप हाइड्राइड। ओके, समझ में आई ये चीज? दो तरह के हाइड्राइड आपको मिलेंगे। A2O3 में आपका जो एलिमेंट है ग्रुप 15 का वो E को रिप्रेजेंट कर रहा है, E उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो क्लियर है। ठीक, अगर आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो E क्या है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, आपके ग्रुप 15 का एलिमेंट है। ओके, यहाँ पर 3 और 5 किससे डिनोट कर रहे हैं? ये +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को डिनोट कर रहे हैं ग्रुप 15 की। और क्यों? ये हाइड्रोजन के साथ सिर्फ 3 को यूज कर रहा था, यहाँ पर ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +5 यूज कर रहा है। तो उसके पीछे सिंपल सा रीजन है ऑक्सीजन की ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से ये अपने सारी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके साथ शेयर कर सकता है। क्लियर? तो यहाँ +3 है और यहाँ पर +5 में है, ये चीज समझ में आई? ठीक है, दोनों तरह के हम ऑक्साइड्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब सबसे बड़ी चीज है इन ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर। अब मुझे ये चीज बताओ कि आप बेसिक कैरेक्टर्स आप देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर जितनी ज्यादा थी उस हिसाब से आप इनका बेसिक कैरेक्टर देख रहे थे। अब एसिडिक कैरेक्टर कैसे देखोगे आप? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी इनकी देखोगे, समझे ना? लुईस बेस और लुईस एसिड हम इसी बेसिस पर डिस्कस करते हैं। लुईस बेस जितनी इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं लुईस बेस होते हैं, और जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं लुईस एसिड होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि कितनी आसानी से इनकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, उस बेसिस पर इन ऑक्साइड्स की एसिडिटी को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दीज ऑक्साइड डिक्रीज ऑन गोइंग डाउन। क्या समझे? इनके एसिडिक कैरेक्टर्स नीचे जाने पर, ठीक है, ऊपर आपका नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा, फिर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और फिर बिस्मथ का ऑक्साइड आएगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पर इनके एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, तो नीचे आपको बिस्मथ का ऑक्साइड मिलेगा, तो वो मोर एसिडिक होगा, उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। रीजन देखो, ड्यू टू डिक्रीज, क्या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ये हम पहले भी डिस्कस करके आए। 11th क्लास में हम इन पीरियोडिक कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही आप डाउन द ग्रुप आते हो एलिमेंट का साइज लार्जर होता है, तो बड़े साइज की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, यानी उसके पास ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। ठीक है, तो हम डाउन द ग्रुप आए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डिक्रीज हुई, और उसी डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का जो नेचर है हमारा एलिमेंट का, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का नेचर भी क्या हो गया? कम हो गया। तो जितना कम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे दूसरे एलिमेंट से, उतना ही कम ये अपनी एसिडिटी शो करेंगे। ये चीज तो क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी से तो क्या बनते थे? ये बेस बनते थे, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी से ये क्या बनते हैं? एसिड बनते हैं। तो इस तरह से हम इनकी एसिडिटी को डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि हमने देखा दो तरह के एसिड बना रहे हैं, A2O3 और A2O5 टाइप के एसिड बना रहे हैं। तो एक बार हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे। आप खुद मुझे बताओ कि A2O3, मान लो कि जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन +3 या +5, एक बार मान लेते हैं कि नाइट्रोजन ने +3 भी शो किया और +5 भी शो किया। +3 के केस में N2O3 बनेगा, +5 के केस में N2O5 बनेगा। अब आप मुझे बताओ कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेसिटी ज्यादा होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी किसकी बढ़ रही है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत कम है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकेगा। इलेक्ट्रॉन किसके पास कम है? इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट, कोई एलिमेंट है, एक बार +3 शो कर रहा है और एक बार +5 शो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा कम है? +5 में 5 इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लेने की है, जितने ज्यादा आएंगे ये ले सकेगा, क्योंकि 5 चाहिए, इसको 3 ही चाहिए। तो एसिडिक कैरेक्टर किसका बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी किसकी बढ़ रही है? जो +5 में है। क्लियर? तो हमने देखा कि जिस तरह हम डाउन द ग्रुप गए तो
इन ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर डिक्रीज हो गई ड्यू टू द लार्जर साइज। अब उसके बाद हम +3 और +5 में हमने कंपेयर किया, तो किसी भी एक एलिमेंट, किसी भी ग्रुप 15 के एक ही एलिमेंट के दोनों +3 और +5 वाले में से आपका जो +5 वाला है वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमने ग्रुप 15 एलिमेंट के ऑक्साइड्स की बात की। +3 और +5 दोनों स्टेट में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, E2O3 और E2O5 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। उनका एसिडिक नेचर हमने डिस्कस किया, किस अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है वो हमने देखा। अब हम बात करेंगे E2O3 और E2O5 यानी +3 और +5 के केस में विच इज मोर एसिडिक। तो देखो, E2O5 टाइप ऑक्साइड्स आर मोर एसिडिक देन E2O3। क्यों है, रीजन है यहाँ, बिकॉज इन +5 स्टेट एलिमेंट अट्रैक्ट मोर इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेंगे उतने ही अच्छे एसिड कहलाएंगे। तो +5 में ऑब्वियसली 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, +3 में 3 इलेक्ट्रॉन की जगह है 3 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उनकी एसिडिटी वहां पर कमजोर हो जाती है। तो इस तरह से एसिड हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को कहते हैं, बेस हम इलेक्ट्रॉन डोनेटर को कहते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपसे बिस्मिथ का ही बात करने के बिस्मिथ +3 +5 या फिर आर्सेनिक की बात करो, तो जैसे आर्सेनिक है, इसका ट्राइऑक्साइड पेंटाऑक्साइड है इसका, और आर्सेनिक का ही ट्राइऑक्साइड है। आपसे एसिडिक कैरेक्टर पूछे विच इज मोर एसिडिक, ऑब्वियसली आर्सेनिक इन +5 स्टेट। इस तरह से हम इनका एसिडिक नेचर देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप 15 से ही बनने वाले हैलाइड्स की। जिस तरह हमने देखा कि ग्रुप 15 से ऑक्साइड्स भी दो तरह के बन रहे थे, हैलाइड भी दो तरह के ही बनेंगे। उसके पीछे भी रीजन है, इन हैलोजन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हर एक तरह की जो एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको EX3 और EX5 के हैलाइड्स मिलेंगे। 3 और 5 यहाँ पर किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपके ग्रुप 15 की। और हैलाइड्स क्या आप जानते हो, 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ आप देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो नोट डालेंगे हम कि नाइट्रोजन ओनली फॉर्म NH3 टाइप हैलाइड। सिर्फ नाइट्रोजन का ही सारे एलिमेंट्स, ठीक है, +3 +5 में हैलाइड बनाते हैं, जबकि नाइट्रोजन जो है सिर्फ NH3 टाइप का हैलाइड बनाता है। उसके पीछे रीजन है अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, नाइट्रोजन के पास ओनली सेकंड शेल है, सेकंड में आपको S और P मिलेंगे। अब इसे अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करना है, इसे और ज्यादा अपने साथ हैलाइड जोड़ना है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करना पड़ेगा। पर देखो यहाँ अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसका आउटर शेल होता है 2s2 2p3, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 इलेक्ट्रॉन है। इन 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल है, इन 3 इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा ये एक एक हेलोजन के साथ बॉन्डिंग करने के लिए। इस तरह हेलोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली, NH3 टाइप का इसने हैलाइड बना लिया। अब इसे NH5 करना है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन अपने 5 हेलोजन्स को जोड़ना है, तो उसके लिए इसे अपना जो अंदर इसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसे सिंगली ऑक्यूपाइड करना होगा, इसे शिफ्ट करना होगा आगे अगर खाली ऑर्बिटल अवेलेबल होती। तो अगर यहाँ पर डी है ही नहीं, डी में ठीक है ऑर्बिटल्स खत्म हो चुके हैं, तो ये कहाँ शिफ्ट करेगा, नहीं कर सकता। दैट्स वाई ये सिर्फ क्या करेगा, NH3 टाइप की हैलाइड बनाएगा। अब NH3 में भी देखो ध्यान से, इसका सिर्फ और सिर्फ NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड ही अवेलेबल है। क्यों है, ओनली NF3 इज स्टेबल, इसका NF3 स्टेबल है बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का साइज ऑब्वियसली स्मॉलर है, so it can accommodate atoms that are smaller in size, और ये सिर्फ उन्हीं हैलाइड्स को अकोमोडेट करेगा जिनका साइज स्मॉलर है। तो स्मॉलर साइज फ्लोरीन का ही है, तो फ्लोरीन के साइज ही कंबाइन होता है और NF3 टाइप का स्टेबल हैलाइड बनाता है। ये तो हो गई हैलाइड्स की बात। अब इन हैलाइड्स का अगर आप देखो इनके कोवेलेंट कैरेक्टर, जो आपके हैलाइड्स है जनरली इनके कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर डिस्कस किए जाते हैं। जिस तरह से ऑक्साइड्स की एसिडिक नेचर डिस्कस की जा रही थी, हैलाइड की रिड्यूसिंग नेचर डिस्कस की जा रही थी, बेसिसिटी डिस्कस की जा रही थी, इन हैलाइड के केस में इनके कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर डिस्कस किए जाते हैं। तो अब हम वो देखेंगे कि कौन से हैलाइड ज्यादा आयनिक होंगे, +3 स्टेट में या +5 स्टेट में, विच विल बी मोर कोवेलेंट, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं इसे क्लीन कर देती हूँ।
अब देखो 11th में भी आपने 11th में रूल पढ़ा होगा, एक फजांस रूल हम पढ़ते हैं। उस फजांस रूल में हम कोवेलेंट कैरेक्टर से डिस्कस करते हैं। क्या कहता है फजांस रूल कि किसी एलिमेंट पर जितना ज्यादा चार्ज होगा वो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो सामने वाले नेगेटिव चार्ज को उतना ही पॉलराइज करेगा, उतना ही उसे अपने पास खींच कर लाएगा और कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जा रहा है कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते जा रहे हैं, तो उसे हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। EX5 halide are more covalent than more covalent है। क्यों है कोवेलेंट? रीजन लिखेंगे। Because +5 has more polarizing power than +3। +5 में पोलराइजेशन ज्यादा होगा। देखो जैसे कि मानो आपके पास ये +5 चार्ज है, यहाँ आपके पास हैलाइड का -1 चार्ज है। ये आपका कोई एलिमेंट है ग्रुप 15 का और ये आपका हैलोजन है। ओके, अब इनकी पोलराइजिंग पावर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के पास होती है। ये पोलराइज करेगा नेगेटिव चार्ज को, खींच के लाएगा अपने पास और इस तरह से कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। ओके, सो अगर आप कंपेयर करो किसी पर्टिकुलर ग्रुप 15 के +3 और +5 केस में हैलाइड को, तो +5 आपके ज्यादा कोवेलेंट देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से हम इनका कोवेलेंट नेचर देखते हैं। फजांस रूल की आप एक बार स्टडी कर लेना, वहां से आपको पता चलेगा कि कैसे आप कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड को डिस्कस करते हो। सो स्टे शॉर्ट लो इसका। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।